नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में प्रगति यात्रा के दौरान कहा, पहले कुछ था, पहले महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। जब हमारी सरकार बनी तो महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीच में 2 बार गलती हो गई थी, हम उन लोगों के बीच चले गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। महिलाओं की ये स्थिति थी और जब हम लोग किए सहायता समाज जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे हैं। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहें कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं तो और जो हमको होता है तब कहते और करो, कमी रहता है पूरा हो जाता है। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो उसी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था और कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज़्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिए, ऑफर भी मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, कितना बढ़िया लगता है, ऑफर मिल रहा है दीदी, ऑफर दे रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि लालू यादव के नीतीश कुमार के ऑफर पर बयान दिया और कहा कि लालू यादव जानते हैं उनके बेटे में कोई मेरिट नहीं, इसलिए कुछ कुछ खोजते रहते हैं। सब कोई पहचान गया, उनके बेटा बेटी के बारे में कुछ भी कर ले, कितना भी वैसाखी लगा दे, असफल रहेंगे। एनडीए गठबंधन 15 जनवरी से अपना अभियान शुरू कर रही है। 3/4 से ज्यादा सीट इस बार विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। बेचारे जानते हैं कि उनके बेटे में कोई मेरिट नहीं है, इसीलिए कुछ कुछ खोजते रहते हैं, लेकिन सब कोई पहचान गया है उनके बेटे के बारे में। कुछ भी कर लें, कितना भी बैसाखी लगाने का असफल प्रयास करें, कुछ नहीं होना है। एनडीए गठबंधन 15 तारीख से अपना अभियान शुरू कर रही है और हम 3/4 से ज़्यादा सीटें इस बार। बेचारे जानते हैं कि उनके बेटे में कोई मेरिट नहीं है, इसीलिए कुछ कुछ खोजते रहते हैं, लेकिन सब कोई पहचान गया है उनके बेटे के बारे में। कुछ भी कर लें, कितना भी बैसाखी लगाने का असफल प्रयास करें, कुछ नहीं होना है। एनडीए गठबंधन 15 तारीख से अपना अभियान शुरू कर रही है और हम 3/4 से ज़्यादा सीटें इस। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुशील कुमार मोदी के जयंती समारोह पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना के कृष्ण मोहन हॉल में आयोजित उनके जयंती समारोह कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सुशील मोदी ने अपना पूरा जीवन लगाया। वहीं लालू प्रसाद यादव द्वारा नीतीश कुमार को लगातार ऑफर देने पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव डरे हुए हैं और जो डर गया सो मर गया। लालू यादव डरे हुए हैं कि मेरा बेटा कैसे स्थापित हो। लालू यादव की सोच गलत है। जनता व्यक्ति को स्थापित करती है, तेजस्वी को लालू यादव नहीं कर पाएंगे। जनता तय करेगी मुख्यमंत्री के पद पर कौन बैठेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए आगे भी चलते रहेगा। वहीं राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर कहा कि कोई भी नेतृत्व करे, मगर राजद में एक ही नेता है, वह लालू प्रसाद यादव। हम लोगों के लिए तो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण का दिन है कि हम लोगों के नेता और लंबे समय तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया, विद्यार्थी परिषद को आगे बढ़ाने का काम किया, वो हम लोगों के बीच में नहीं है। जिन्होंने बिहार के इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में पूरा सिस्टम बनाया, आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर पर, और बिहार कैसे आगे बढ़ सकता है उसको आगे बढ़ाने का काम श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी ने किया। स्वाभाविक है, ये अपने आप में एक बड़ा योगदान था उनका इस बिहार के लिए।
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनके यादों में भी कई चीजें हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे। लालू यादव को जवाब दिया नीतीश कुमार जी ने लगातार ऑफर दे। देखिए लालू जी डरे हुए हैं, तो जो डरा हुआ है, जो डर गया सो मर गया। तो लालू यादव जी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि मेरा बेटा कैसे स्थापित हो जाए। अरे बिहार की जनता स्थापित करती है लालू जी, आप नहीं स्थापित कर सकते। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार में सत्ता में कौन बैठेगा, और यहां तो नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे भी चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की आज जयंती के मौके पर पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 9:30 बजे पहुंचकर सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मंत्री जनक राम ने कहा कि सुशील कुमार मोदी की कमी की भरपाई कोई नहीं कर सकता। इसके साथ ही आज सुशील कुमार मोदी को भारत रत्न देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि सुशील कुमार मोदी को भारत रत्न दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सुशील मोदी का जीवन प्रेरणा देता है। बिहार में अंगदान की सोच को बढ़ावा सुशील कुमार मोदी ने ही दिया। वहीं लालू प्रसाद यादव के नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि लालू परिवार को कुछ पता नहीं रहता। सुबह में बेटा क्या बोलता है, शाम को पिता क्या बोलते हैं, पता नहीं होता। सिर्फ टीवी में बने रहने इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के गांधी मैदान में अनशन पर मंगल पांडे ने कहा, मैंने भी सुना है अनशन देने वाले काफी महंगे लग्जरी वैनिटी वैन लेकर अनशन कर रहे हैं। यह गाड़ी भी बिहार का नहीं, पंजाब के नंबर का है। यह गाड़ी जो प्रशांत किशोर लेकर आए हैं बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से लैस है। मेरा 35 वर्ष का राजनीतिक अनुभव जिससे इस तरह की गाड़ी लेकर कोई नेता अनशन देता हो। यह अनशन सिर्फ नौटंकी है जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर मंगल पांडे ने कहा, कोई भी नेता बने, जनता उन्हें नकार चुकी है। बिहार का नेतृत्व एनडीए को ही मिलेगा। बिहार की जनता फिर से बिहार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एनडीए को देगी। तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अगर अवसर मिला तो वह कुछ कर पाएंगे। बिहार की जनता ने उन्हें जब मौका दिया तो कुछ नहीं कर पाए। पिता ने जो बिहार के साथ किया उससे ज्यादा बड़ा काम तेजस्वी ने बिहार को नुकसान बनाने के लिए किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। का जन्म जयंती का कार्यक्रम है और संपूर्ण बिहार के कार्यकर्ता आज अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम है। निश्चित रूप से आज के दिन हम सुशील जी को याद करते हुए उनके किए हुए कार्यों को भी याद करते हैं। उनका जो संपूर्ण जीवन रहा, उस जीवन के विभिन्न पहलू जो रहे, चाहे वह सांगठनिक रहा हो, प्रशासनिक रहा हो, सामाजिक रहा हो, उन सभी पहलुओं से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीखा है। प्रेरणा लेंगे आज के दिन उनके कार्यक्रम में हम सब उपस्थित होकर संकल्प भी लेंगे कि सुशील मोदी जी ने जिन मूल्यों के लिए अपने जीवन को जिया था, उन मूल्यों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से सुशील मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने असंख्य कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार किया। समाज में बहुत सारे लोगों को सामाजिक कार्यों के लिए तैयार किया। आज बिहार में यदि देहदान हो रहा है, आज यदि नेत्रदान हो रहा है, अंगदान हो रहा है, तो इसमें सुशील मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है और समाज में आज ये एक आंदोलन का रूप ले लिया। ऐसे बहुत सारे काम सुशील जी ने राजनीति से अलग हटके भी समाज के लिए किया। ये सब हम सब लोगों को प्रेरणा देगा, जीवन में जीने का मार्ग दिखाएगा कि समाज के लिए भी कैसे कैसे काम हम सब लोगों को करना चाहिए। और उनका इतना जल्दी जाना भारतीय जनता पार्टी परिवार, संपूर्ण एनडीए परिवार और राजनीतिक सामाजिक रूप से सभी कार्यकर्ताओं को बहुत कष्ट पहुंचाता है। लेकिन आज ईश्वर की जो नियति थी वो हुई। आज हम सब लोग उनकी जयंती पर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ आए।
लालू प्रसाद यादव लगातार ऑफर दे उन लोगों को कुछ मालूम रहता है, याद रहता है कि 5 दिन पहले क्या बोले थे, 5 दिन बाद क्या बोलते हैं, सुबह में बेटा क्या बोलते हैं, शाम में पिताजी क्या बोलते हैं। तो उन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं रहता, ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहना है ताकि आप लोग के टीवी स्क्रीन पर उन लोग का चेहरा चलता रहे। बगल में एक धरना हो रहा है, पीछे धरना दे रहे हैं, उसमें एक वैनिटी वैन चर्चा में है, आई थिंक वैनिटी वैन है। मैंने भी सुना है कि वो कोई वैन बाहर का है, शायद पंजाब के नंबर का, ऐसा मुझे किसी ने बताया है, और बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो ये तो मैं पहली बार, मेरा भी लगभग 35 साल का सामाजिक राजनीतिक जीवन हो गया, 35 वर्षों में मैं पहली बार सुन रहा हूं कि इस तरह का कोई अनशन का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बगल में इतना सुविधा युक्त वाहन खड़ा है। तो ये तो नौटंकी ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, साफ दिख रहा है। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, क्या लगता है कुछ बदलाव होगा या लालू यादव? देखिए, वो लोग कुछ कर लेगा ना, तो बिहार के जनता उनको रिजेक्ट कर चुका है और बार बार करते आया है, अभी उपचुनाव में भी किया है, और अगले विधानसभा के चुनाव में भी बिहार की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को ही मिलेगा, एनडीए को ही मिलेगा, और एनडीए का नेतृत्व को ही बिहार की जनता एक बार फिर से इस बढ़ते हुए बिहार को आगे ले जाने की जिम्मेवारी देगी। तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकारने की कुछ लगती है, उम्मीद हो कोई मतलब है, कोई मतलब है? जब अवसर मिला तो आप ही लोग देख लिए हैं कि किस तरीके से बिहार को पिताजी ने नुकसान पहुंचाया था, उसको जो बचा खुचा था बेटा ने किया। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अभ्यर्थियों की मांग जायज है। जिस प्रकार कई जगह पेपर लीक हुआ लेकिन किसी को पता नहीं चला, जब अभ्यर्थी धरने पर बैठते तब आयोग कहता है नॉन सीरियस अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। जब तक इन लोगों की बात सुनी नहीं जाती तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। वही विपक्ष के कई नेताओं पर हमलावर करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं तो हम उनके साथ हैं, तेजस्वी यादव किस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं तब हम उनके साथ हैं, लेकिन यह लोग कुछ छात्रों से कोई मतलब नहीं। 9 महीने बाद बिहार में चुनाव है, छात्र सभी लोगों को औकात बता देगी। शिक्षा के में हुई अनियमितता के खिलाफ कुछ अनशन शुरू किया। उसके बाद है जो ये मानते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में अनियमितता हुई है, बच्चों के साथ धांधली हुआ है, बच्चों की बात नहीं सुनी गई है। जैसे जैसे ये दिन बीते हैं, समाज और अलग अलग विचारधारा के लोग इस आंदोलन के हिस्सा बने हैं। शुरुआती जो ये दौर रहा है, ये उत्साह और कंफ्यूजन का भी दौर रहा है। किसी को ये नहीं पता है कि इसको लीड कौन कर रहा है। जो आया मंच पर, जिसको मीडिया ने नेता बना दिया, वही इसका नेता हो गया। लेकिन इसका एक दूसरा पड़ाव तब आया जब छात्रों पर 25 तारीख को लाठी चलाई गई। जब लाठी चली तो फिर ये बीपीएससी के सिर्फ अनियमितता का मामला नहीं रह गया, ये लोकतंत्र की हत्या का भी मामला हो गया, बिहार के युवाओं के साथ अन्याय का भी मामला हो गया। 25 की उस घटना के बाद हम जैसे कुछ लोग भी इसमें जुड़े। फिर इसका तीसरा चरण आया जब 29 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में छात्र यही गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने छात्र संसद में उपस्थित हुए। बच्चे सब जमा हुए, सबकी एक ही मांग थी उस दिन कि हम लोग आज मार्च निकाल कर चले, मुख्यमंत्री से मिले और उनसे आग्रह करें कि इस परीक्षा में हुई अनियमितता के खिलाफ, अनियमितता की वजह से इसको कैंसिल कीजिए और पुनर्परीक्षा कराइए। छात्रों ने निकलने से पहले एक अपनी टीम भी बनाई जो सर्वसम्मति से, लगभग सर्वसम्मति से उस दिन उन छात्रों का चुनाव किया गया जो छात्रों का नेतृत्व करेंगे। ये भी तय किया गया कि गांधी मैदान से निकलने के बाद किसी भी तरीके की हिंसा या ऐसी कोई इलीगल बात नहीं की जाएगी जिससे कि छात्रों के भविष्य पर असर पड़े। यहां से जैसा आप सभी साथियों ने देखा, सारे छात्र करीब 15 यही जेपी गोलंबर के पास सारे छात्र बैठे।
करीब 1-1.5 घंटे के उस सिट आउट प्रोटेस्ट में सामने से प्रशासन और एक साइड से छात्रों की बड़ा समूह आउट को हटा लिया जाए, तो छात्रों की ओर से 5 सदस्यीय टीम सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलेंगे और मिलकर अपनी बात रखकर इस मामले का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। उस भीड़ में हर तरह के लोग थे, हर तरह के छात्र थे, हर विचारधारा के छात्र थे। जब ये बात हुई तो मैं सबसे आगे खड़ा था। हम लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि सरकार अगर बात करने को तैयार है तो छात्र मार्च नहीं निकालना चाहते हैं, छात्र झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। छात्रों का तो एकमात्र उद्देश्य तब ये था कि बीपीएससी के एग्जाम को फिर से कराया जाए। इसलिए वहां से प्रोटेस्ट से हम लोग वापस यहाँ गांधी मैदान आने की बात को हमने स्वीकार करी, लेकिन चूंकि वहां पर कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं था, छोटे माइक से उसकी घोषणा की गई, तो बहुत सारे छात्र जो पीछे थे उनको पता ही नहीं चला कि क्या करना है। उस अफरा तफरी में कुछ लोग घरों को चले गए, कुछ लोग हमारे साथ कुछ साथियों के साथ यहाँ गांधी मूर्ति के पास आए, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र वहां गोलंबर पर बैठे रह गए। और मेरे वहां से हटने के बाद प्रशासन ने, पुलिस ने अपने कहे से अलग हटके उन छात्रों को इस जाड़े की ठंड में ठंडे पानी से पहले भिगाया और फिर दौड़ा दौड़ा कर उनको लाठी से मारा। ये चूंकि मैं भी उसमें शामिल था, मेरे कहने पर, कुछ हद तक मेरे कहने पर छात्र आए थे कि जब तक मैं खड़ा हूं आप पर लाठी नहीं चलेगी, लेकिन मेरे हटने के बाद पुलिस ने लाठी भले चलाई हो, इसका मोरल नैतिक जिम्मेवारी मेरी थी। इसलिए मैंने, हालांकि अगले दिन मुख्य सचिव से बात कराई गई, लेकिन जब मुख्य सचिव ने कोई निर्णय नहीं लिया तो मैंने अपना मोरल ऑब्लिगेशन ये समझा कि मेरे कहने पर छात्र जमा हुए थे और मेरी अनुपस्थिति में छात्रों को मारा गया है, तो मेरी जिम्मेवारी है कि सबसे आगे बढ़कर मैं अपना जान जोखिम में डालूं। इसलिए मैं अनशन पर बैठा हूं कि छात्रों में वो फिर से विश्वास पैदा हो और छात्र डरे नहीं और अपनी लड़ाई में अपने आप को अकेला ना समझे। इस पूरे अभियान का आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्यों महत्वपूर्ण दिन है? क्योंकि आज 19 दिन के बाद पहली बार सारे छात्र, चाहे वो किसी दल के हों, किसी विचारधारा के हों, इस आंदोलन में किसी समय में जुड़े हों, सब ने मिलकर ये तय किया कि नहीं, अब अकेले अकेले नहीं लड़ना है, सबको एक साथ होना है। और सबने कल रात में वार्ता की है और मैं तहे दिल से अपने छोटे भाइयों का, इन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई है जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता नहीं दिखा सकते हैं। इन सब ने तय किया कि हमारे आपसी वाद विवाद कुछ नहीं है, हमारी विचारधारा चाहे कुछ भी हो, हम चाहे किसी दल, किसी नेता से जुड़े हों, जहां तक युवाओं का, छात्रों का मामला है, इस पर सब हम एक हैं। और इसीलिए सब ने मिलकर कल एक नया जो संगठन बनाया है, युवा सत्याग्रह समिति। अब ये पूरा अभियान जन सुराज का अभियान नहीं है, ये आरजेडी का अभियान नहीं है, ये कांग्रेस लेफ्ट का अभियान नहीं है, ये भाजपा जेडीयू का अभियान नहीं है, ये प्रशांत किशोर का अभियान नहीं है, किसी व्यक्ति, किसी नेता का अभियान नहीं है। ये अभियान छात्र नेता हैं। पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से छात्रों के और युवाओं के मामलों को लेकर सबसे आगे बढ़कर जिन लोगों ने संघर्ष किया, मैंने आपको पहले कहा, इनका संघर्ष, इनका कमिटमेंट प्रशांत किशोर से बहुत ज्यादा है। प्रशांत किशोर तो यहाँ गांधी मूर्ति में उनके नीचे बैठे हैं, यहाँ अच्छी हवा है, ठंड बहुत है, लेकिन यहाँ मच्छर नहीं है। ये बच्चे गलदनी बाग में, इनको मजबूर कर दिया गया कि गलदनी बाग में
रोड के किनारे, नाली के किनारे बैठकर 15-15 दिन अंधेरी रात में इन लोगों ने कमिटमेंट दिखाया है। इनका संघर्ष, इनका कंट्रीब्यूशन प्रशांत किशोर से बहुत ज्यादा है। प्रशांत किशोर तो अभी 4 दिन से बैठे हैं, इसलिए इसका नेतृत्व भी इनके पास होना चाहिए और हमारे जैसे लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। 48 का अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? जो रणनीति है आपके सामने रख दिया। अभी आप एक प्रशांत किशोर के अनशन से डील कर रहे थे, अब सारे 50 अनशनकारी प्रशांत किशोर से ज्यादा ताकतवर अनशनकारी आपके सामने बैठे हुए हैं। ये मैंने आपको बार बार कहा, सुन ही नहीं रहे। प्रशांत किशोर में अनशन करने की जितनी क्षमता है, जितना हौसला है, उससे कहीं ज्यादा हौसला इन बच्चों में है। इन्होंने हमसे ज्यादा अनशन करके दिखाया है। अब इसका नेतृत्व ये सामूहिक तौर से कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गया पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी से जब लालू यादव के द्वारा नीतीश कुमार को बुलाए जाने का सवाल किया गया तो केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि बुलाने के लिए तो कोई भी बुला सकता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लालू यादव को एक बोड़ों की ज़रूरत हो गई है, उनके आदमी कमज़ोर हो गए हैं। लालू यादव समझ रहे हैं कि उनके पैर की धरती समाप्त हो रही है, इसलिए वह बार बार नीतीश कुमार को बुला रहे हैं। पत्रकार हमारा समाज का बहुत चौथा स्तंभ है और इसको निर्भीक पत्रकार होगा, बहुत सच्चाई को सामने लाने वाला आदमी होगा। तो जानबूझ कर के जो डिसग्रंटल लोग हैं, दुष्कर्मी लोग हैं, उनकी हत्या क्या है, इसको हम जितनी भी भर्त्सना करेंगे वो कम है। उसके परिवार को निश्चित रूप में वो सरकार हर तरह से सपोर्ट करे, कंपनसेशन दे, उनके बाल बच्चों को सरकारी नौकरी दे, ये हम मांग करते हैं। और जिसकी हत्या हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच भी हो। सर, दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है सर? आप देखिए, दिल्ली की बात हम चूँकि आपको पहले भी बोल चुके हैं कि जब हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वहाँ भारत सरकार के मंत्री हैं, तो बहुत नज़दीक से दिल्ली को हम देख रहे हैं। दिल्ली के आम लोग, उन लोगों का जो संस्था, खास करके केजरीवाल साहब का एक पर एक जो नारा दे रहे हैं लुभावन, लेकिन पिछला नारा का याद दिलाना नहीं है। अभी नारा दे रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पिछला उन्होंने जो कहा था उसको एक भी पूर्ति नहीं किया है। तो वहाँ की जनता इसको मजाक समझ रही है, इसलिए वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, काफ़ी बहुमत से वहाँ की सरकार बनेगी और केजरीवाल प्लस अन्य लोग हैं उनको लोग दरकिनार करेंगे। ऐसी तरह के हैं कांग्रेस और आप एक होकर के लड़ता तो एक बात भी थी, दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसी वो चिताने पड़ गए हैं और बीच में एनडीए की सरकार, एनडीए के लोग एक होकर के वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, सब जीतेंगे। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने अपने लिए शीश महल नहीं बनवाया कभी, केजरीवाल जी पर तंज कस रहे हैं। अब किस पर कर रहे हैं ये तो ऐसा व्यंग्यात्मक बात है, तो भाई हम व्यंग में तो नहीं जाने चाहते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर हम कहेंगे कि मोदी जी के लिए समूचा भारत की जनता परिवार है और भारत की जनता गरीब जिसको बेसहारा है, जिसको मकान नहीं बना उसको बना रहे हैं, अपना तो कुछ नहीं बनाए। और अन्य लोग शीश महल बना लेते हैं तो वो समझे, और शीश महल बनाने वाले जनता के सामने आके कहते हैं कि हम आपकी भलाई बात करेंगे, तो उनको कम से कम अंतर चेतना जगना चाहिए कि कम से कम ऐसा गलत काम न करें। महाबोधि मंदिर कॉरिडोर और विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर क्या कहना है? सारा कार्रवाई चल रही है, सारा कार्रवाई महाबोधि में गया है और विष्णुपद और बोध गया कॉरिडोर का निर्माण के लिए सर्वे वगैरह हो गया है, टेंडर फेंडर की कार्रवाई चल रही है। और आपको इतना मैं बता दूं कि कौन काम है, कहाँ से जहाँ से पुल बनाने के लिए बात करते थे, वहाँ से लेकर के बोध गया तक के नदी में उसका पश्चिमी किनारा में 25 फीट चौड़ा रोड बनाने की कार्रवाई शुरू हो रही है। बीठो से लेकर के बोध गया तक के 25 फीट चौड़ी रोड। जैसे राजनीतिक खेल खेलना है तो ये तो अनशन करेंगे ना, देखेंगे ना, तो इसलिए अपना करें। हालांकि अनशन का कोई औचित्य नहीं है, सब सरकार छात्र के हित में काम किया है और करती रहेगी। सर, लालू यादव बार बार नीतीश कुमार को बुला रहे हैं, मीसा भारती ने ऑफर किया। अब कल बात किए हैं गोपालगंज में, तो आप सुन लीजिए क्या कहें। बुलाने से तो कोई भी बुला सकता है, बहुत सशक्त प्रशासक हैं, अच्छा काम किए हैं, तो इसी से साबित होता है। और दूसरी बात यह है कि लालू यादव को एक क्या कहते हैं बोरों की ज़रूरत हो गई है, सरकार, उनके आदमी कमज़ोर हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि उनके पैर की धरती समाप्त हो रही है, इसलिए वो बुला रहे हैं।
एक तरफ आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सा चीज गिना है, तो सरकार तो उन्हीं की है। देखिए, हम दाल भात तरकारी परस देते हैं तो मच्छियाँ लगती हैं, तो मच्छियाँ हटाने का भी काम करना चाहिए। तो हम उनको सुझाव दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म नहीं है। अब इसके माध्यम से वो और सशक्त कार्य का प्रधानमंत्री की योजना और यहाँ की योजना। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।